मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर तुमने ये वीडियो खोला है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये खुद प्रभु यीशु मसीह का बुलावा है। उन्होंने तुम्हारा दिल देखा, तुम्हारा दर्द सुना, तुम्हारे आंसुओं को गिना और आज वो खुद तुम्हें छूना चाहते हैं, तुम्हें चंगा करना चाहते हैं, तुम्हारा जीवन बदलना चाहते हैं। जहां भी हो, अभी एक गहरी सांस लो और अपने मन को शांत कर लो। अगर संभव हो तो अपनी आंखें बंद कर लो या फिर आसमान की ओर देखो और अपने हाथों को थोड़ा सा भी उठा सको तो उठा लो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच एक पवित्र मिलन का समय है। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे सामने आके तेरी स्तुति करता हूँ। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने इस बेटे और बेटी को यहाँ तक पहुँचाया। चाहे इनका मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, जो भी डिवाइस के माध्यम से ये प्रार्थना सुन रहे हैं, तेरी पवित्र उपस्थिति अभी उसी कमरे को भर दे। हे पवित्र आत्मा, हवा की तरह बह, आग की तरह उतर, शांति की तरह फैल जा और जहां जहां ये मेरी आवाज सुन रहे हैं वहां वहां तेरी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, मैं सबसे पहले इनके सारे पापों के लिए तेरे लहू के द्वारा क्षमा मांगता हूं। प्रभु, तू जानता है कि हम सबने गलतियां की हैं, गलत फैसले लिए हैं, गुस्सा किया, झूठ बोले, गलत जगहों पर गए, गलत रिश्तों में फंस गए, ऐसी बातें देखी व सोची जो तुझे पसंद नहीं। लेकिन तेरे वचन में लिखा है कि अगर हम अपने पापों को मान लें तो तू विश्वास योग्य और न्यायी है कि हमें क्षमा करे और सब अधर्म से शुद्ध कर दे। इसलिए अभी इस बेटे और बेटी के लिए मैं विनती करता हूं, प्रभु तेरे सामर्थी लहू से इन्हें धो दे। इनके मन, आत्मा, शरीर, भावनाओं, सोच, यादों, अतीत, सब पर तेरे लहू की धुलाई हो। जो अपराध बोध, शर्म, ग्लानि सालों से इन्हें बांध कर बैठी है, वो अभी तेरे नाम से टूट जाए। हे प्रभु, तूने क्रूस पर जो काम पूरा किया वही आज इनके जीवन में प्रकट हो। हे यीशु, तूने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये तेरा वादा है और ये बेटा, ये बेटी अभी तेरे पास आ रहे हैं। तू इन्हें विश्राम दे। तू इनके थके दिल को, टूटे मन को, बंटे हुए विचारों को, डर से कांपते आत्मा को शांति दे। हे पिता, जो भी बीमारी इनकी देह को खा रही है, जो भी दर्द इनकी हड्डियों में, इनके जोड़ों में, इनके सिर में, दिल में, पेट में, नसों में, आंखों में, हार्मोन में, खून में, स्किन पर, जहां जहां भी कोई बीमारी, कमजोरी, इन्फेक्शन, ट्यूमर, सिस्ट, कैंसर, शुगर, बीपी, माइग्रेन, पीठ दर्द, घुटने का दर्द, नींद की बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम, सांस की तकलीफ, कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव हो, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे सामर्थी नाम में आदेश देता हूं कि हर बीमारी, हर आत्मिक बंधन, हर शारीरिक जंजीर अभी से ढीली होने लगे। हे बीमारी, मैं तुझसे बात करता हूं, तू चाहे जो भी नाम से हो, लेकिन यीशु के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं। इस बेटे और इस बेटी के शरीर को छोड़, अब निकल जा यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, जहां जहां दर्द है वहां वहां तू अपने चंगाई देने वाले हाथ रख। तेरे घावों से हम चंगे हुए हैं लिखा है, तो तेरे घाव से निकली चंगाई अभी इनके शरीर में बहने लगे। मैं तेरे लहू को इनकी नसों में बहता देखता हूं, तेरी आग को इनकी हड्डियों के मज्जा तक पहुंचता हुआ देखता हूं। जो भी जड़ में बीमारी को पकड़े खड़ी नकारात्मक शक्ति है, वो तेरी आग में जलकर नाश हो जाए। हे पवित्र आत्मा, तू इनकी सांसों को नई ताजगी दे, इनके दिल की धड़कन को स्थिर कर। जो पैनिक अटैक, एंजाइटी, डर, घबराहट से रात रात भर नहीं सो पाते, जो अकेले में रोते हैं, जो किसी को अपना दर्द नहीं बता पाते, हे प्रभु, अभी उनके कमरे में, उनकी कुर्सी, उनके बिस्तर, उनके फर्श पर, जहां वे बैठे हैं, वहां तेरी उपस्थिति छा जाए जैसे बादल छा जाते हैं। तेरी शांति उन्हें घेर ले जैसे माँ अपने बच्चे को गले लगा लेती है। पिता, अभी उस बहन को छू जो अपने पति के व्यवहार से टूट चुकी है, जो सोची थी शादी के बाद सब अच्छा होगा, लेकिन अब गाली, ताने, मारपीट, धोखा, बेवफाई ने उसे भीतर से तोड़ दिया है। हे प्रभु, उसे बता दे कि वो अकेली नहीं, तू उसके साथ है, तू उसे सम्मान देगा, तू उसकी पहचान यीशु में नई करेगा। पिता, उस भाई को छू जो अपने बिजनेस के नुकसान से, बेरोजगारी से, रिजेक्शन से, एग्जाम में फेल होने से, इंटरव्यू में रिजेक्ट होने से इतना टूट गया है कि उसने सोच लिया है कि अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता। हे प्रभु, अभी उसके कानों में अपनी आवाज बोल कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे सामर्थ दूंगा,
मैं तेरी सहायता करूंगा। पवित्र आत्मा, उस निराशा के घने बादल को अभी उनके दिमाग से हटा। मैं यीशु के नाम से हर डिप्रेशन, आत्महत्या के विचार, हार मान लेने की मानसिकता, खुद को बेकार समझने की सोच को डांटता हूं। तुम लोग इस मन, इस आत्मा को छोड़कर अभी निकल जाओ। ये व्यक्ति परमेश्वर की संतान है। यह परमेश्वर की छवि में बनाया गया है। इसके जीवन पर परमेश्वर की योजना है। हे प्रभु, तू इन्हें झूठे लेबल से आजाद कर। जो लोगों ने कहा तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू निकम्मा है, तू हमेशा बीमार रहेगा, तेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, उन सब झूठे वचनों को, श्राप जैसे शब्दों को अभी तेरे नाम से काटता हूं। मैं घोषित करता हूं कि ये भाई और बहन तेरे अनुग्रह के द्वारा धन्य हैं। इनका अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन आज से इनका भविष्य तेरे हाथ में सुरक्षित है। हे प्रभु, जो व्यसनों में फंसे हैं, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी, मोबाइल की लत, जुए, गलत रिश्तों में, वे खुद छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे, तू उनकी इस पुकार को सुन। अभी तेरी आग उनके हाथों, उनके मन, उनके शरीर को छू ले। हर व्यसन की जंजीर, हर आदत की बेड़ी को तेरे नाम से तोड़ता हूं। हे प्रभु, जहां जहां उन्होंने अपने शरीर को गलत काम के लिए इस्तेमाल किया, वहां वहां तेरी क्षमा, तेरी चंगाई, तेरी पवित्रता की नदी बहने लगे। उनकी यादों से, उनके दिमाग से उन गंदे चित्रों को, उन पुरानी बातों को तू मिटा दे, ताकि वे नए मन से, नई सोच से, नई पवित्रता से तेरे पीछे चल सकें। हे पवित्र आत्मा, अभी इनकी आत्मा को आग से भर। तेरी आग इनकी रीढ़ की हड्डी से लेकर सिर के मुकुट तक, पैर के तलवों तक बहती रहे, और जितना वे हालेलुया और आमीन बोलें, उतनी ही तेरी उपस्थिति बढ़ती जाए। भाई बहन, अभी वहीं जहां हैं, एक बार जोर से बोलो, यीशु मुझे छू ले, यीशु मुझे बदल दे, यीशु मुझे चंगा कर दे। मैं तेरा हूं, मेरा जीवन तेरे हाथों में है। बस बोलते जाओ। परमेश्वर अभी तुम्हारे दिल के अंदर काम कर रहे हैं। पिता, मैं इनके घर पर भी तेरी आशीष मांगता हूं। जो कलह, झगड़े, गाली, चिल्लाहट, शक, टूटे रिश्ते, सास बहू का झगड़ा, भाई भाई की दुश्मनी, जमीन जायदाद को लेकर केस, पुलिस स्टेशन के चक्कर, कोर्ट के केस ने इनका जीना मुश्किल कर दिया। हे प्रभु, तू शांति का राजकुमार है। तू उस घर में प्रवेश कर। हर कमरे, हर दीवार, हर कोने में तेरी शांति भर दे। गाली की जगह प्रार्थना, झगड़े की जगह प्रेम, शक की जगह विश्वास, रोने की जगह हंसी, अंधकार की जगह तेरी ज्योति हो जाए। मैं तेरे नाम में इन घरों के ऊपर तेरे लहू की बाढ़ लगाता हूं। कोई शैतानी शक्ति, कोई जादू टोना, कोई बुरी नजर, कोई श्राप, कोई काला जादू, कोई तंत्र मंत्र इन तक न पहुंच सके। जो भी अंधकार की ताकत इन घरों को परेशान कर रही थी, रात में सपनों में डराती थी, भारी दबाव, अजीब आवाजें, असुरक्षित महसूस कराती थी, मैं उन्हें यीशु के लहू से बांधता हूं और आदेश देता हूं कि अभी निकल जाओ। ये घर यीशु का है, ये परिवार यीशु का है। हे पिता, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके पास ईएमआई भरने को पैसे नहीं, किराया देने को पैसे नहीं, बच्चों की फीस अटक गई, घर में राशन की कमी, लोगों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आई, उनके दिल में तू नई आशा जगा। तेरे वचन में लिखा है कि तू हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, हे यहोवा जायरे, तू उनकी हर जरूरत में उन्हें संभाल। सही समय पर सही दरवाजा खोल, सही काम, सही अवसर, सही कस्टमर, सही कॉन्टैक्ट भेज, ताकि वे समझ सकें कि आज जो बदलाव आया है वो तेरे हाथ से आया है। हे प्रभु, अभी इस प्रार्थना को सुनते समय जो तेरा बच्चा रो रहा है, जो अपनी आंखों के आंसू छिपा रहा है, उसका हाथ पकड़ ले, उसे अपने हृदय से लगा ले और उसे यह अनुभूति दे कि वो अकेला नहीं, तू उसके साथ है। पिता, मैं इस पहले भाग की प्रार्थना में विश्वास से अंगीकार करता हूं कि जिस क्षण उसने ये शब्द सुने, तेरी शक्ति ने उसे छूना शुरू कर दिया है। उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, अभी से बदलाव शुरू हो चुका है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।